हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है एरोमेटिक रिएक्शन से। और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप ऑफ आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो is carried out with 15 moles of acetylene, the amount of the product D formed in ग्राम। ओके, तो इस रिएक्शन की शुरुआत की गई है एसिटाइलिन को आयरन ट्यूब में पास करते हुए जो कि काफी गर्म है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है डी। हर एक स्टेप पे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके यील्ड्स हमें मेंशन किए गए हैं, 80%, 50% एंड 50%। और फाइनली हमें डी का मोल्स कैलकुलेट करके उसको मास में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस रिएक्शन की शुरुआत की गई है एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करके। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंशन होता है वो होता है 873 केल्विन। ओके, और ये एक एग्जांपल है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये एक एग्जांपल है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। इसमें एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन के हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। और जब एसिटाइलिन को इस रिएक्शन से ट्रीट कराया जाता है इस रिएजेंट से, तो एसिटाइलिन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ओके, ये एक डायरेक्ट रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया गया है, तो इसको हम लोग सीधा मेमोराइज करके रख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिटाइलिन के 1 मोल से 1 मोल बेंजीन नहीं मिलता है, बल्कि एक साथ इसका 3 मोल कंज्यूम होता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए गए हैं वो है 15 मोल्स, और साथ ही साथ हर एक स्टेप में एक पर्टिकुलर यील्ड मेंशन किया गया है। जैसे पहले स्टेप में जो यील्ड मेंशन किया गया है वो है 80%। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि उसका अमाउंट भी बताना है, तो हमें उसके मोल्स भी चाहिए होंगे। ओके, अब इस स्टोइशियोमेट्री में जो हम लोगों ने लिखा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, इस स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से हमारा 3 मोल ऑफ एसिटाइलिन देगा हमें 1 मोल ऑफ बेंजीन। ओके, तो अब हमारे पास कितने मोल्स है एज पर द क्वेश्चन? एज पर द क्वेश्चन हमारे पास है 15 मोल्स। ठीक है, और 15 मोल्स कितना बेंजीन देगा? अगर 3 मोल 1 मोल दे रहा है तो 15 मोल देगा हमें 5 मोल ऑफ बेंजीन। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यील्ड भी मेंशन किया हुआ है जो कि है 80%। तो जितना मैक्सिमम बन सकता था 5 मोल्स, उसका सिर्फ 80% ही हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो 5 मोल्स का अगर हम लोग 80% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4 मोल्स, यानी स्टेप 1 के बाद हमें 4 मोल ऑफ बेंजीन मिलेगा, जो कि एज पर द क्वेश्चन हमारा कंपाउंड ए है। अगर ए को आइडेंटिफाई करने बोलता तो हम लोग उसको मेंशन करते बेंजीन, और उसका अमाउंट पूछ रहा है जो कि होगा यहाँ पे 4 मोल्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एसिटाइलिन का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कराया और हमें ए एज ए प्रोडक्ट मिला जो कि है बेंजीन, और उसके कितने मोल्स मिले? उसके हमें 4 मोल्स मिले। अब स्टेप नंबर 2 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेंजीन का रिएक्शन कराना है प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लिविस एसिड की तरह काम करता है, और बेंजीन रिंग का जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन किसी एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जो AlCl3 है वो प्रोपाइल क्लोराइड में मौजूद क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा
और एक कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा जो कि होगा CH3 CH2 CH2, और इसमें जो क्लोरीन मौजूद था वो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एक्सट्रैक्ट हो गया, तो हमें एक और आयन मिलेगा AlCl4 पे माइनस चार्ज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जिस कार्बन में पहले से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन पे बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका अटैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कार्बन एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी है, अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन कार्बोकेटायन पे माइग्रेट करे तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में कि जो CH3 ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा और जो बीच वाला कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन उठ करके कार्बोकेटायन से जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे अगेन CH3 मिल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो पहले 1 डिग्री कार्बोकेटायन पे था वो शिफ्ट होकर के 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे आ जाएगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग एक यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को पा जाएंगे। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन का अटैक होगा बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, या ज्यादा स्पेसिफिक ज्यादा सही तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अटैक होगा इस कार्बोकेटायन पे। ओके, और एज अ रिजल्ट बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन का रिंग जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेंगे और फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोगों को जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से बेंजीन रिंग खुद जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट नंबर बी है वो है क्यूमीन। ओके, एज पर दी क्वेश्चन इस स्टेप में भी हमें क्यूमीन के मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ बेंजीन हमें 1 मोल ऑफ क्यूमीन ही देता है, तो हमारे पास 4 मोल ऑफ बेंजीन था, तो 4 मोल ऑफ बेंजीन से हम लोगों को जो अमाउंट ऑफ क्यूमीन ऑब्टेन होगा वो होगा 4 मोल्स ऑफ बेंजीन टाइम्स, यहाँ पे इल्ड कितना मेंशन किया हुआ है सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे जो इल्ड मेंशन किया गया है वो है 50%, यानी 4 मोल्स ऑफ बेंजीन टाइम्स 50%, यानी 50% ऑफ 4 मोल्स, यानी 2 मोल्स ऑफ क्यूमीन हमें इस स्टेप में मिलेगा। और अगला स्टेप हम लोग 2 मोल्स ऑफ क्यूमीन को ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराया किसके साथ, प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ, और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला क्यूमीन। ओके, सो बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से हम लोगों ने बेंजीन के 4 मोल से शुरुआत किया था इस स्टेप में, और क्योंकि इल्ड 50% है तो हमें 2 मोल्स ऑफ क्यूमीन मिला 4 मोल्स ऑफ बेंजीन से। अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर प्रोसीड करेंगे, और थर्ड स्टेप में रिएक्शन जो मेंशन किया गया है वो क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ये किया हुआ है, और इस स्टेप में ये भी मेंशन किया गया है कि एसीटोन एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे जो फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है
यहाँ पे जो बेंजीन में है मौजूद, इसका माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन पे, जो कि यहाँ ऑक्सीजन हम लोग एक्सटर्नली इसको सप्लाई कर रहे हैं वहां पे। तो यहाँ इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन पे इसका माइग्रेशन होता है, और एज अ रिजल्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और साथ ही साथ हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एसीटोन, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो नाउ अगेन हम लोग इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, और इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब हमारे पास कितने मोल्स थे क्यूमीन के? हमारे पास थे 2 मोल्स, और यहाँ पे इस स्टेप में कितना एल्ड मेंशन किया गया है? इस स्टेप में भी एल्ड मेंशन किया गया है 50%। तो हमें 2 मोल का 50% ऑप्टेन होगा, यानी जो फाइनल अमाउंट होगा फिनॉल का वो होगा 1 मोल फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ क्यूमीन, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप का यील्ड है 50% ओनली। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्टेप के बाद फाइनल स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि डी क्या बनने वाला है। सो थर्ड स्टेप में जो रिएक्शन मेंशन किया गया है वो है हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, और इसमें हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि माइग्रेशन होता है कार्बन का टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके, दूसरे एटम्स में भी माइग्रेशन होते हैं, जैसे माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ही, तो वो सब दूसरे कैटेगरी के रिएक्शन है। यहाँ पे ये रिएक्शन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन में माइग्रेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे तो रिएक्शन का सेग्रीगेशन करके उसको अच्छे से समझ के हम लोग याद भी रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में, जिसमें हम लोगों को फिनॉल का रिएक्शन कराना है एसिड क्लोराइड के साथ। ओके, तो किसी भी एसिड क्लोराइड को अगर हम लोग किसी अल्कोहल के साथ ट्रीट करें तो जो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा वो मिलेगा ईस्टर। ठीक है, यहाँ पे अटैक कुछ इस तरह से प्रोसीड होता है कि जो अल्कोहल, जो कि इस केस में फिनॉल है, उसके ऊपर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंटरमीडिएट इस केस में हमें मिलेगा वो मिलेगा कि पहले फिनॉल रिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, 6 मेंबर का रिंग और 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अटैक हुआ कार्बोनिल कार्बन पे, तो ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया। अब इस कार्बन से एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, सो CH3, एक तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl, और एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था जो कि अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बोनिल कार्बन से, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब इस मॉलिक्यूल में एक अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद है जो कि है क्लोरीन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस बैक अटैक करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये क्लोरीन इस मॉलिक्यूल से लीव कर जाता है। तो हम लोगों को फाइनल कंपाउंड जो मिलेगा वो हम लोग इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं, और अगेन हमारे पास ये पूरा सिस्टम मौजूद होगा जो कि प्रीवियस स्टेप में था। अब यहाँ से क्लोरीन एटम जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे निकल गया, और ऑक्सीजन का बैक अटैक से वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है एक ईस्टर। ओके, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और O के साथ फिर से इधर एक एल्काइल, ये इस केस में बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और दूसरे तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है एक ईस्टर। तो जो हमारा डी है वो है एक ईस्टर। अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता तो हम लोग इसको यहीं पे आंसर छोड़ देते। अब हम लोगों को यहाँ पे इसका
अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस स्टेप में हम लोगों को 1 मोल ऑफ फिनॉल मिला था, तो इस रिएक्शन की शुरुआत में हमारे पास 1 मोल फिनॉल था, और यहाँ पे फाइनल स्टेप में जाकर के यहाँ पे इल्ड मेंशन किया गया है 100%। तो 1 मोल फिनॉल पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा इस 1 मोल ईस्टर में। ओके, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट ऑफ ईस्टर है वो पता चल गया, जो कि है 1 मोल। अब हमें इस 1 मोल को इसके मास में कन्वर्ट करना है, उसके लिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फाइनल स्टेप में हम लोगों ने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराया अल्कोहल के साथ, जो कि इस केस में है फिनॉल, और एज ए प्रोडक्ट हमें मिला ईस्टर। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म जो फॉलो करता है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप में हुआ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस केस में था फिनॉल, कार्बोनिल कार्बन पे उसका अटैक हुआ और उसका एडिशन हुआ। और सेकेंड स्टेप में होता है एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, जो इस केस में था क्लोरीन। बैक अटैक की वजह से क्लोरीन इस मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर निकल गया, तो हमें फाइनल कंपाउंड जो मिला सी से यानी फिनॉल से, वो मिला एक ईस्टर, जो कि एज पर द क्वेश्चन डी है। अब हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बस सभी एटम्स की काउंटिंग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, यहाँ पे सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ सेवंथ, एट। ओके, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन हो गए, सो C8। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद बेंजीन रिंग में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? हर एक कार्बन पे एक एक, सो 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 8 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2। अब इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, तो सीधा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 टाइम्स 12 प्लस 8 टाइम्स 1, हाइड्रोजन का 1, प्लस 2 टाइम्स 16। ओके, अब इसको हम लोग सम करके ऐड कर देते हैं। तो 12 टाइम्स 8 96, प्लस 8 96 प्लस 8 104, 104 प्लस 32, 104 प्लस 32 आ जाएगा 136। तो इसका जो मास हमें ऑब्टेन होगा 1 मोल हो रहा है, और 1 मोल का मास है 136 ग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर इस केस में हो जाएगा डी का जो मास है वो है 136 ग्राम्स। सो फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार समराइज करते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत में हमें एसिटाइलिन का रिएक्शन कराना था रेड हॉट आयरन ट्यूब में, जिसको हम लोगों ने स्टेप 1 मार्क किया है। इससे जो प्रोडक्ट मिला हमें बेंजीन ए, उसका 80% इल्ड भी कैलकुलेट करना था, और फिर इसका रिएक्शन कराना था प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि स्टेप नंबर 2 है। और फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा बी, और हमारा बी क्या आया? बी आया क्यूमीन। और क्यूमीन का रिएक्शन थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने कराया ऑक्सीजन और H3O+ के साथ। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें मिला एसीटोन, और इस रिएक्शन को हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिला सी, वो मिला फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड के साथ कराया, जो स्टेप नंबर 4 है, तो हमें फाइनली डी पे एक ईस्टर मिला, और इसी ईस्टर का हमें मास कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना होगा, वो रखना होगा कि इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी, तो हमारा आंसर तो ईस्टर ही आता, जो कि हम लोगों ने रिएक्शन को फॉलो करते हुए निकाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसका मास निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे ट्रिक ये है कि पहले ही स्टेप में हम लोगों ने ये नोट किया कि एक साथ 3 मोल एसिटाइलिन कंज्यूम हो रहे थे, और उससे 1 मोल बेंजीन बन रहा था। तो जो कैलकुलेशन का पर्पस था वो ये स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो था 3:1। अगर हम लोग इस रेशियो को ध्यान में नहीं देते, तो हम लोगों का कैलकुलेशन कुछ यूं होता कि 15 मोल एसिटाइलिन से पहले हम लोग बनाते 15 मोल बेंजीन। ओके,
और फिर इसका 80% इल्ड ले लेते तो हमें मिलता 0.8 टाइम्स 15 यानी 12 मोल्स। ओके, तो यहाँ पे जो कि एक्चुअल होना चाहिए था 4 मोल्स, वो हमारा आ जाता 12 मोल्स। अब यहाँ पे 50% निकाले तो हमारा आया था 2 मोल्स, और यहाँ पे 50% निकालते तो आता हमारा 6 मोल। अगेन 50% एक बार और करना है तो हमारा आता 3 मोल, और फिर 100% इल्ड के बाद जो ईस्टर बन रहा है वो हमारा आता 3 मोल। अगर हम लोग 15 मोल एसिटाइलिन से 15 मोल बेंजीन बना देते तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा डी आइडेंटिफाई तो हम लोग करेक्ट करेंगे, लेकिन उसका जो मास है वो कैलकुलेट गलत करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी स्टोइशियोमेट्री को बहुत ही ध्यान से हमें स्टडी करना चाहिए। Thank you so much for watching this video. I hope it helps you in the preparation of your JEE Advanced and main examinations. Please consider subscribing the channel for more of such content.